ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम रीडिंग करते हैं कि क्या आप इस आज के ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। ओशो जैन टैरोट से पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, ठीक है। फिर एंजल और यूनिवर्स से पता करेंगे कि वो आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आज के दिन, ठीक है। आर यू रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग? एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है। ये सबके लिए गाइडेंस है, ये टाइमलेस जनरल है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। ये मेल फीमेल किसी भी जेंडर के लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए है और आप इसे सबके लिए देख सकते हैं। आप जिससे कनेक्शन फील करते हैं उसके लिए भी, आप अपने लिए भी देख सकते हैं, अपने लव लाइफ के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने करियर, फाइनेंस, एजुकेशन के लिए भी देख सकते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है और एंजल यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहे हैं आज के दिन, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, सबकी अलग अलग विश होती है, तो मैं चेक करूँगी कि इसमें किसकी एनर्जी है, किसकी क्या विश है और यूनिवर्स उनके लिए क्या भेज रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी मैच करे तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आज आपकी एनर्जी कैसी है। ओहो, द मास्टर, अंडरस्टैंडिंग, compromise, breakthrough, guidance, healing, aloneness, last card control, the master। बॉटम ऑफ द डेक में है सप्रेशन। देखिए, आपने खुद को बहुत ही टॉर्चर किया है, बहुत ही दबाया है, बहुत परेशानी में रहे हैं। हो सकता है पास्ट में रहे हो सकता है अभी भी हो, पर ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है द मास्टर, आपने बहुत नॉलेज गेन किया है। किस रिस्पेक्ट में मुझे नहीं आइडिया है, पर ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा तो जरूर सी की है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जरूर से बरस रहे हैं। आपकी ऑरा जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। आप नेगेटिविटी से दूर हो रहे हैं, ना केवल खुद के लिए बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनने जा रहे हैं। लोगों को जरूर से आप कुछ न कुछ गाइड करते होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में जरूर आप मास्टर बनने वाले हैं, गाइडेंस मिलने वाली है। कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, पर वो अपने लाइफ में ही इतने इतने अधिक परिवर्तन करता है 360 डिग्री, कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है, वो अपने आप में ही मास्टर बन जाता है। लोग उससे देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं। बस आप ऐसे होने वाले हैं। आप या तो मास्टर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, गुरु हैं, कुछ न कुछ ऐसे हैं, और नहीं है तो आपने अपने लाइफ में कुछ न कुछ मेजर ऐसा परिवर्तन जरूर किया है, चेंज जरूर लाए हैं, जिसके कारण आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। अंडरस्टैंडिंग, अब आपको समझ में आ गई है। आपने जो अपने चारों तरफ बेड़ियां डाल रखी थी, जो आपने आपको रोक रखा था, अब आप समझ गए हैं स्काई इज़ द लिमिट। आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप भी पूरे आसमान में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यानी यूनिवर्स के साथ आपने खुद को अलाइन कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि अब आपको अपनी शक्ति की परख हो गई है। अब आप समझने लग गए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। जो पहले आपने खुद को पहचाना नहीं, खुद को बंधा हुआ पाया, पर ये आपके मन का जाल था, ये आपके अंदर की जकड़न थी,
जिससे आप बाहर निकल चुके हैं। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, अब आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ गए हैं कि नकली या बनावटी रिलेशन में नहीं रहना है, बनावटी जीवन नहीं जीना है, और जो नहीं अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, खुलकर कहने की आपने हिम्मत जुटा ली है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, यानी आप बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो आपको नहीं पसंद है उस दीवार को आप गिराकर, आप उस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत तेजी से परिवर्तन आपके लाइफ में आ रही है, बहुत तेजी से गाइडेंस भी मिल रही है आपको। आपको एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ न कुछ सिंबल्स मिल रहे, सिंक्रोनिसिटी आ रही है, आपको पता चल रहा है। कहीं से भी, कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल रहा होता है ना कि हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, वो भी कुछ बोलता है, और हम, वो बोलता किसी और संदर्भ में है, किसी और मतलब से है, पर हम कुछ और समझते हैं। यानी आप जो समझ रहे हैं वो आपके लिए एक गाइडेंस है, क्योंकि हम हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो जो वो व्यक्ति कोई भी आपसे जुड़ रहा है, आपको कुछ भी बता रहा है, वो अभी आपके लिए जीवन में एक सबक है, एक राह दिखाना है, एक गाइडेंस है। तो या तो आपको गाइडेंस मिल रही है, या आप दूसरों को अभी गाइडेंस दे रहे हैं। यानी आप में इतनी एनर्जी, इतनी पोटेंशियल आ गई है। हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही है, निश्चित रूप से आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिसके कारण ही आपके अंदर ये ब्रेक थ्रू, आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर ही मास्टरी आ रही है, वो बिल्ड हो रही है, वो बढ़ रही है। अलोननेस, आपने बहुत समय अकेलेपन में गुजारा है, एक लंबा समय आपने अकेलेपन में गुजारा है, और इस अकेलेपन में ये अलोननेस जो है वो हर्मिट का कार्ड होता है। तो आपने बहुत समय एकांत में गुजारा है, और खुद की सोल सर्चिंग आपने की है। आपने एक नई राह पाली है, अकेले में भी खुश रहना, या फिर सबके साथ होकर भी अपने आप में रहना, सबके साथ होकर भी खुद में रहना, और खुद से ही पॉजिटिव रहना, खुश रहना आपने सीख लिया है। आपको एक नई राह, नई ऊर्जा मिल गई है। एक नई लाइट आपको अपने हृदय के अंदर ही, आपको अपने दिल के अंदर ही मिली है, जिससे आपको सुकून मिल रहा है, जिससे आपको राहत मिल रही है। आप उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जिसमें आप भीड़ के साथ होकर भी अकेले हैं। अकेले में, इसमें यहाँ ये नहीं है, मैं बता दूं कि लोनलीनेस और अलोननेस दो अलग चीज़ है। लोनलीनेस में आपको महसूस होता है कि कोई आपके साथ नहीं है, और अलोननेस में आप सबके साथ होकर भी खुद के साथ होते हैं, जिसमें आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। यदि आप अकेले हैं तो भी अकेलापन महसूस नहीं होता, लोगों के साथ होते हैं तो भी अपने आप में आप कंप्लीट होते हैं, क्योंकि आप खुद से जुड़ चुके होते हैं। तो अब आप खुद से जुड़ चुके हैं। कंट्रोल, आपने खुद को बहुत दिनों तक रोक कर रखा था, किसी चीज से आपने खुद को बहुत जकड़ कर रखा, तो आपको खुद को अब जकड़ने की जरूरत नहीं है। या किसी ने आपको यदि रोकने की, जकड़ कर रखने की, आपको नियंत्रित करने की कोशिश की थी, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, आपकी सोच को बांध दिया गया था, आपकी एक्टिविटी को रोकने की कोशिश की गई थी, आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोकने की कोशिश की गई थी, तो आप उससे भी विद्रोह करके, आप उससे भी लड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप ब्रेक थ्रू में आ रहे हैं, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई ऑरा, नई पोटेंशियल के साथ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नहीं। आप अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, आप अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, आप अपने लिए हम्म, कुछ ना कुछ नई शुरुआत जरूर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। किंग ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वेंड्स, टू ऑफ वेंड्स,
magician, four of wands, the world and seven of wands. बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपकी तरफ क्या आ रहा है? आपकी तरफ एक आपके अंदर शक्ति आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता आ रही है। अब आप जल्दी किसी से मैनिपुलेट नहीं होंगे। जो पास्ट में यदि कोई आपको कुछ भी कह देता था, अब आपको कोई भी सब समझ चुके हैं कि आप बहुत वाइज हो गए हैं, बहुत ही कोल्ड और डिटैच हो गए हैं। आप पूरे एक, ये आप समझ लीजिए कि पहले आप इतने ही सॉफ्ट थे, एक मेमना की तरह थे, एक भेड़ की तरह थे जो बहुत ही नाजुक, उसके ऊपर कोई भी हमला कर दे, कोई भी शिकार कर ले। पर अब आपकी ऊर्जा जो है, आपका ऑरा जो है वह शेर की तरह या शेरनी की तरह हो गया है, जिसके सामने आने से भी कोई डरता है, घबराता है। किंग ऑफ सूट्स, अब आप बहुत ही कोल्ड और डिटैच अपना पिक्चर लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं। तो ईश्वर ने आपको वो विजडम दिया है, आपको वो शक्ति दी है, वो स्ट्रेंथ दी है। नाइट ऑफ एंड्स, पर पैशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप अभी भी उतने ही एनर्जेटिक हैं, उतने ही पैशनेट हैं, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टू ऑफ एंड्स, अब आपने निर्णय कर लिया है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जो पहले आप नहीं कर पा रहे होंगे, अब आप कर पा रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड बतला रहा है आप लाइफ में अब जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो कुछ भी करना चाहेंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ भी देखिए इन्फिनिटी का सिंबल, यहाँ भी देखिए इन्फिनिटी का सिंबल। तो आपकी तरफ निश्चित रूप से स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी, आप जो कुछ भी लव मैनिफेस्ट करें, मनी मैनिफेस्ट करें, पावर मैनिफेस्ट करें, सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फोर ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमने क्या देखा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी फाइनेंस के हिसाब से ये भी आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है। आप यदि शादी करना चाहते हैं, लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, फाइनेंस में सेटल होना चाहते हैं, किसी भी तरह से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है। द वर्ल्ड, लाइफ का एक साइकिल, एक एक्सपीरियंस आपने कर लिया है। जीवन की जो भी करवाहट हो या जो भी एक्सपीरियंस हो, एक बीटर एक्सपीरियंस आपको हो चुके हैं, और अब आप दूसरे फेज में इंटर कर रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, अब आप बहुत ही डिफेंसिव हो गए हैं। पहले कोई भी आपका दिल तोड़कर जा सकता था, कोई भी आपको हर्ट करके जा सकता था, कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता था, पर आज की तारीख में कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स और स्ट्रेंथ बतला रहा है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच भी सके। आप इतने ताकतवर हैं, या आपकी ऑरा इतनी स्ट्रेंथ उसे दिखा रही है कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपकी तरफ बढ़े। अब मैजिशियन कार्ड तो बता ही रहा है कि आप कुछ भी पा सकते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी तो आ ही रही है आपकी लाइफ में। तो आज के दिन एंजल यूनिवर्स आपके लिए, सबसे बड़ी बात यहाँ मैं बताऊं, जो ये दो मेजर अरकाना है, द मैजिशियन और द वर्ल्ड, ये बतला रहा है कि आपको लाइफ से जो एक्सपीरियंस मिले हैं, आप कुछ भी, अब आपको पता है कि आपको क्या यूनिवर्स से चाहिए, आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए। तो अब आप जो भी सोच समझकर आप यूनिवर्स से चाहेंगे, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगी, और निश्चित रूप से प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी बॉटम ऑफ द, देखिए माफ कीजिएगा, एनर्जी में भी पहले शो हो चुका था द मास्टर। आप मास्टर हो गए, जीवन के सारे तजुर्बे आपके पास हैं, लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस हैं, आपको कोई भी बरगला नहीं सकता, कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता।
अब आपको पता है कि आपको आपके लिए क्या चाहिए, क्योंकि किसी के लिए पैसा, किसी के लिए पावर, किसी के लिए लव, किसी के लिए कंपैशन, किसी के लिए स्टेबिलिटी, अलग अलग सबकी स्टेबिलिटी के मायने हैं, तो सबको कुछ और चाहिए। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अब आपको जो भी चाहिए एंजल यूनिवर्स आपकी तरफ वो भेज रहे हैं। यदि मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहिए, यदि लव वाइज स्टेबिलिटी चाहिए, यदि पावर वाइज स्टेबिलिटी चाहिए, या फैमिली की स्टेबिलिटी चाहिए, आपको जो भी स्टेबिलिटी चाहिए यूनिवर्स आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। ठीक है। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। आपके लिए कोई अच्छी सी रीडिंग मैं फिर लेकर आऊँगी। यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर भेजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी।